हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। आपके दोस्त अंजू लेकर आई हूँ एक लेटेस्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2023। हाल ही में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिए गए हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 2022 के भी हम नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए हैं वो भी पढ़ेंगे, और पहली बार किसे दिए गए थे वो भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और कितने भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक बेहद ही खास होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे एक भी क्वेश्चन, इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास नोबेल पुरस्कार 2023। तो हमारा आज का टॉपिक बेहद खास है। चलिए शुरू करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। तो फ्रेंड्स, जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। 21 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में। 1896 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और अपनी वसीयत में इन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति का 5 पुरस्कारों में, ये 5 पुरस्कार कौन कौन से थे? रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र की स्थापना के लिए इन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति दे दी थी। फ्रेंड्स, अब ये पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे और अब इसमें एक क्षेत्र और जुड़ गए हैं। अब ये 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है ये इसमें बाद में जुड़ा, और अब ये 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो बाद में नोबेल पुरस्कार बन गए। इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में की गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जो नोबेल पुरस्कार है उनकी स्थापना कब से हुई? तो उनकी स्थापना 1901 में इसकी शुरुआत की गई, और ये नोबेल फाउंडेशन की ओर से ही 1901 में इसकी जो शुरुआत है वो की गई। ये पुरस्कार वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पिछले सालों के दौरान मानव जाति को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जिन लोगों ने लोगों के लिए, मानव जाति के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये पुरस्कार, पहला पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें, पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, अगर हम क्वेश्चन देखें, इसके क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे कैसे पूछता है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पियरे एगस्टीन को, फेरेंक क्रॉस को, एनी हुइलियर को, या इन सभी को? बताइए इसका आंसर। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है इन सभी को ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम इनके बारे में देखें, इनके योगदान क्या रहा इसमें, इन्होंने जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश का ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में ये एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर को ये पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया था। अगर उस समय हम देखें 2022 में इन्हें उलझे हुए फोटोन के साथ प्रयोग और क्वांटम सूचना विज्ञान का नेतृत्व करने के लिए 2022 में पुरस्कार दिया गया। अगर हम पहला देखें, पहला हमारा नोबेल पुरस्कार दिया गया था विलियम कॉनराड रेंटगन को 1901 में पुरस्कार दिया गया। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 के लिए रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव, या इन सभी को? बताइए। तो इसका आंसर है इन सभी को रासायनिक के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। मोंगी जी बोवेंडी को, लुइस ई ब्रूस को और एलेक्सी आई एकिमोव को ये रासायनिक विज्ञान का पुरस्कार दिया गया। अगर हम देखें, इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज के और संश्लेषण के लिए पुरस्कार दिया गया। अगर हम 2022 का नोबेल पुरस्कार देखें रासायनिक विज्ञान के लिए, ये कैरोलिन आर्बर्टोजी, मार्टिन मेंटल, के बेरी शार्पलेस को ये पुरस्कार दिया गया। अगर हम देखें, ये पिछले साल क्यों दिया गया था? इन्हें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए ये पुरस्कार 2022 में इन्हें दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा पहला नोबेल पुरस्कार देखे रासायनिक का, ये जेकोबस हेनरिकस वेंटी हॉक को 1901 में ये पुरस्कार दिया गया था।
तो चलिए अगर देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2023 के लिए मेडिकल का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कैटलिन कैरिको, ड्रू विस्मैन, स्वांते पाओ या एक और दो दोनों? बताइए इसका आंसर। 2023 का मेडिकल के क्षेत्र में पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, नोबेल पुरस्कार? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को ये पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ, एक और दो दोनों सही है। अगर हम देखें इन्होंने किस योगदान के लिए इन्हें दिया गया है, इन्होंने ये हंगरी और अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास के सक्षम करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। चलिए अगर हम देखें नेक्स्ट है हमारा, अगर हम 2022 का देखें तो स्वांते पाओ को 2022 में स्वांते पाओ को ये पुरस्कार दिया गया था। इन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए ये 2022 के लिए स्वांते पाओ को मेडिकल का पुरस्कार दिया गया। अगर हम पहला देखें, पहला पुरस्कार एमिल एडोल्फ वॉन बेयरिंग को पहला पुरस्कार दिया गया था 1901 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है। 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एलेक्सी आई को, नरगिस मोहम्मदी को, जॉन फोसे को या विस्मैन को? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है नरगिस मोहम्मदी को ये पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम देखें विशेष जानकारी में, इन्होंने ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए ये पुरस्कार दिया गया और ये कई बार जेल भी जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम 2022 का देखें तो एलेक्स बियाल्स्की और मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को ये पुरस्कार 2022 में दिया गया था। अगर हम पहला देखें शांति का नोबेल पुरस्कार, ये जीन हेनरी डोनेट और फेडरिक पेसी को 1901 में ये पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, साहित्य का और शांति का। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? जॉन क्लोजर, नरगिस मोहम्मदी, जॉन फोसे या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अगर हम इनके बारे में देखें, जॉन फोसे को नाटक को और गद्य के लिए अनकही आवाज़ देने के लिए पुरस्कार दिया गया। अगर हम 2022 का देखें फ्रेंड्स, एनी एनोक्स को साहस और नैदानिक अलगाव और सामूहिक बाधाओं को उजागर करने के लिए 2022 के लिए ये पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में 2022 के और 23 में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें 2022 के भी आपको बता रही हूँ इस साथ साथ और 2023 के भी, और सबसे शुरुआत में कब किसे मिला वो भी मैं इसमें बताते चल रही हूँ। तो मैंने आपके लिए प्रयास किया है फ्रेंड्स, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। पहला देखें, पहला नोबेल पुरस्कार है सूली प्रदोमे को 1901 में ये पुरस्कार दिया गया। चले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आता है, क्योंकि इसकी ये बाद में पुरस्कार दिया जाने लगा। अगर हम इसके ऑप्शन देखें, क्लाउडिया गोल्डीन, जॉन क्लोजर, नरगिस मोहम्मदी और एलन एस्पेक्ट। बताइए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है क्लाउडिया गोल्डीन को यह अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर हम देखें, इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिमाणों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। अगर हम 2022 का देखें, बेन एस बर्नानेक, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविक को ये 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था और बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए 2022 में पुरस्कार दिया गया। अगर फ्रेंड्स हम पहला पुरस्कार देखें अर्थशास्त्र का, ये रागनार फ्रिक्स और जॉन डिम्बरगन को ये 1969 में। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र के पुरस्कार की शुरुआत पहली बार कब दिया गया? तो ये पहली बार 1969 में ये दिया गया था अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर हम देखें, ये स्थापित कब किया गया? ये 1968 में इसे स्थापित किया गया और पहली बार 1969 में ये पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को स्वरिजेश रिक्सबैंक पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अर्थशास्त्र का ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? ये है स्वरिजेश
रिस्क बैंक इसका दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर हम भारतीयों को देखें कि कितने भारतीयों को ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में ये साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार, और ये पहले एशियाई व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट देखें। ये भारतीय है सीवी रमन। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और उनके कार्य तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, सीवी रमन को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा हरगोविंद खुराना। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें 1968 में आनुवंशिकी कोड अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में अब उनके कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया हरगोविंद खुराना जी को। चलिए नेक्स्ट है हमारा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में मानवीय कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगर हमारा नेक्स्ट देखें, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी विज्ञान में 1983 सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा अमर्त्य सेन। आर्थिक विज्ञान 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हमारा वेंकट रमन रामकृष्णन को ये रासायनिक के क्षेत्र में 2009 में ये पुरस्कार दिया गया। राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए ये पुरस्कार दिया गया वेंकट रमन को। नेक्स्ट है हमारा कैलाश सत्यार्थी को 2014 के लिए बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ लड़ने के लिए पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें बचपन बचाओ के लिए पुरस्कार दिया गया है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट हमारा अभिजीत बनर्जी। आर्थिक विज्ञान के लिए इन्हें 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर हमारी आज की क्लास आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई और भी टॉपिक पढ़ना है तो आप उसके बारे में भी हमें लिख सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखें, बाय।